जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सकें। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दें और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं इस पर बात कर लेते हैं। आज की इस क्लास की बात करें साथियों, तो आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं विलोम शब्द के बारे में। जी हाँ साथियों, विलोम शब्द के बारे में आपके परीक्षा में विलोम शब्द से दो एक प्रश्न पूछा जाता है। और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, है ना, या कोई भी स्टेट टेट हो, है ना, या यूपीएससी हो, जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं और जिन परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से आपके विलोम शब्द से भी दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो मेरा गारंटी है, मेरा दावा है कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो विलोम शब्द में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम 30 वर्षों से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जी हाँ साथियों, 30 वर्षों से, कोई कम नहीं होता, 30 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 30 वर्षों का विलोम शब्द कहाँ से लेकर आ गया। तो साथियों, मेरे पास बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर पड़े थे। उन सभी पेपर का एनालिसिस करने के बाद में मैंने उन सभी में जितने भी विलोम शब्द के क्वेश्चन थे उन सभी को इकट्ठा किया और एक शानदार वीडियो बना रहा हूँ, एक शानदार कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ विलोम शब्द के ऊपर। तो अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप इस क्लास के देखने के बाद में विलोम शब्द का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण विलोम शब्द को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आप सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। और पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे विलोम शब्द या फिर आप कह सकते हैं इसे विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। तो शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं साथियों उनका कोई एक निश्चित अर्थ जरूर होता है। इसके विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक शब्द, जितने भी शब्द हैं हिंदी में या जितने भी शब्दों का हम निर्माण करते हैं उनका एक अर्थ जरूर होता है, लेकिन उस अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब विपरीतार्थक शब्दों की रचना जो है वो कई प्रकारों से होती है। एक तो मूल शब्द में उपसर्ग लगा दीजिए आप, वहाँ से भी विपरीतार्थक शब्द का रचना हो जाएगा। जैसे आस्था का आ उपसर्ग लगा दीजिए, ए उपसर्ग सॉरी, आस्था में आप ए उपसर्ग लगा दिए, अनास्था हो जाएगा। ईश्वर का ए उपसर्ग लगा दीजिए, अनीश्वर हो गया। तो उपसर्ग लगाकर भी आप विलोम शब्द की रचना कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा भी आप विलोम शब्द की रचना कर सकते हैं, जैसे भाई का बहन हो गया, लड़का का लड़की हो गया, है ना। भिन्न जातीय शब्दों द्वारा भी होता है, जैसे स्वतंत्र का प्रतंत्र, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। प्रत्यय के समान प्रयोग द्वारा भी होता है, उदयाचल, अस्ताचल, विशालकाय, सूक्ष्मकाय। प्रचलित शब्द जैसे अमृत का विष हो गया, अधम का उत्तम हो गया, है ना। और स्वतंत्र शब्दों के जरिए भी होता है, जैसे अधूरा का पूरा, अमीरी का गरीबी। तो ये कई प्रकार से जो है विलोम शब्दों का निर्माण होता है और हम लोग विलोम शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्दों के। तो अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त। अनुरक्त का विरक्त। अथावर का जगम, आभिज्ञ का अनभिज्ञ, गरिमा का लघिमा, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अथा का इति, भूषण का दूषण, मृदुल का रुक्ष हो जाएगा और चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। ठीक है। एकाधिकार का क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार हो जाएगा। अल्पसंख्यक इसका हो जाएगा बहुसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक यानी कम संख्या में, बहुसंख्यक यानी बहुत ज़्यादा संख्या में। सूक्ष्म स्थूल,
अति का अल्प हो जाएगा। अनागत का क्या होगा? अनागत का हो जाएगा साथियों आगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मुख्य। मुख्य का क्या हो जाएगा? गौण। उद्धत का सौम्य। मानव का दानव। विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। आशा का निराशा। शाश्वत का नश्वर, है ना। और स्वतंत्रता का हो जाएगा प्रतंत्रता। गमन का आगमन। संपन्न का क्या हो जाएगा? विपन्न। मौखिक लिखित। सकारात्मक नकारात्मक। सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ। और श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश यानी किसी की शुरुआत करते हैं कोई काम की तो हम लोग क्या बोलते हैं? श्री गणेश। इसका अर्थ हो गया इतिश्री। उपमान का क्या हो जाएगा साथियों? उपमेय हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। उर्वर। उर्वर का क्या हो जाएगा? ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर। अम्नि का चलिए बताइए? अंबर। आधुनातन का हो जाएगा पुरातन। और ब्रह्मा का हो जाएगा जीव। उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा अधम। महान का विलोम शब्द हो जाएगा शूद्र। और मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। ठीक है, इन सभी विलोम शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए साथी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 वर्षों से पूछे जा रहे हैं ये लोग, है ना। ये विलोम शब्द जो है 30 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। आप एसएससी का, यूपीएससी का, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनका अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो ये सभी उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, शोषक का हो जाएगा पोषक। अनुराग का हो जाएगा विराग। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। विस्तार का विलोम शब्द होता है संपेक्ष। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। अनाथ यानी जिसका कोई ना हो, और सनाथ यानी जिसके सब हों। ठीक है, आगे बात करें। सम्मुख का हो गया विमुख। थोक का प्रचुन। हेह का हो गया ग्रह। कलुष का हो गया निष्कलुष। स्वकीय का हो गया प्राकीय। आकर्षण का होता है विकर्षण। मंद का होता है द्रुत। सृष्टि का विलोम शब्द हो गया प्रलय। और बहिरंग का विलोम शब्द हो गया अतरंग। नीरस का हो गया सरस। धनवान का हो गया आकिंचन। अर्वाचीन का हो गया प्राचीन। ठीक है, तो आप याद करते रहिए इनको। और बात करते हैं कृतज्ञ का। कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतधन्य। कृतधन्य हो जाएगा, है ना। दक्षिण का हो जाएगा वाम। दक्षिण और वाम। ठीक है, दक्षिण यानी दायां होता है, वाम यानी बायां होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है? गुण। गुण का हो गया दोष। जन्म का मृत्यु। वादी का हो गया प्रतिवादी। बृहत। बृहत यानी बहुत बड़ा। लघु यानी छोटा। बोध। बोध यानी जो जानता हो। अबोध यानी जो कुछ नहीं जानता हो। भंगुर और अभंगुर। भिन्न अभिन्न। महात्मा का क्या हो जाएगा? दुरात्मा। मार्जित का अपमार्जित हो जाएगा। यौवन का हो जाएगा विलोम शब्द बुढ़ापा। याचक का विलोम शब्द हो जाएगा अयाचक। रूढ़िबद्ध। रूढ़िबद्ध का हो जाएगा रूढ़ि मुक्त। क्या हो जाएगा? रूढ़ि मुक्त। रक्षक का भक्षक विलोम शब्द हो जाएगा। लोहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलोहित। क्या हो जाएगा? लोहित का अलोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वंध। वंध का निबंध। वैतानिक का अवैतानिक। शोषण का पोषण। सूक्ष्म का हो जाएगा आर्द्र। श्रद्धा का हो जाएगा अश्रद्धा। षडंतव का हो जाएगा पूषंतव। और हमदर्द का हो जाएगा बेदर्द। हारस का हो जाएगा रुधन। क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। शम का हो जाएगा अशम। त्रिकुटी का हो गया भस्कुटी। त्रिकोण का षटकोण। श्रोता का वक्ता। श्रवण का दर्शन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है ये, आप इसे याद कर लीजिए। अगला विलोम शब्द क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अज्ञानी। ज्ञेय का विलोम शब्द क्या हो गया? अज्ञेय। ज्ञेय यानी जानता है। अज्ञेय यानी जो नहीं जानता। मान। मान मतलब आप समझ रहे हैं ना। मान का क्या हो गया? अभिमान। पक्ष का विपक्ष। अयोग्य का क्या हो जाएगा? योग्य। उद्धत्त। उद्धत्त का विनीत। क्रय का क्या हो गया? विक्रय। कल्पित का विलोम शब्द क्या हो गया? अकल्पित। उच्चारित का अनुच्चारित। क्या हो गया? अनुच्चारित। अलभ्य का क्या हो गया? लभ्य। अपराह का क्या हो गया?
पूर्वाह, अधिकतम का अनावृष्टि। वैसे यहाँ पे न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी सही है। अत्यधिक का क्या हो गया? अत्यल्प। क्या हो गया साथियों? अत्यल्प। अर्थी का प्रत्यार्थी। अर्थी का क्या हो गया? प्रत्यार्थी। तो यह महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, इसे आप याद करते रहिए। आगे बढ़े। अक्रमणीय। अक्रमणीय का क्या हो गया? क्रमणीय। ईमानदार का बेईमान। शांत व चंचल। आत्मज्ञ का क्या हो गया? सर्वज्ञ। आत्मज्ञ सर्वज्ञ। कलुष निष्कलुष। प्रसारण अकुंचन। कर्कश का हो गया मधुर। ऐहिक का हो गया प्रलौकिक। अमृत का विश्व। तामसिक का क्या हो गया साथियों? सात्विक। पृथ्वी का हो गया आकाश। निंदा का विलोम शब्द होता है अस्तुति। क्या होता है? अस्तुति। संतोष का विलोम शब्द असंतोष। स्वतुल्य का विलोम शब्द है ही। आगे बढ़ें और अगला है जड़। जड़ का हो गया चेतन। सुपुत्र का कुपुत्र। दक्षिण का वाम होता है। आसक्त का अनासक्त होता है। और अर्जनम का होता है विसर्जन। अर्जनम विसर्जन। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। आशावादी का निराशावादी होता है। ईषद का विलोम शब्द अलम होगा। उत्तीर्ण का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण होगा। उऋण का विलोम शब्द ऋणी होगा। उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन। क्या होगा? दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम शब्द दक्षिणायन होगा। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा? अधोगामी। ऊर्ध्वगामी अधोगामी। चलिए बताइए ऋत का विलोम शब्द अनृत। एकेश्वरवाद का बहुदेवाद। एकेश्वरवाद बहुदेवाद। आगे बढ़ें और अब है ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। क्या होगा? वक्र। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। अनैतिहासिक। औचित्य का अनौचित्य। औपन्यासिक का अनौपन्यासिक। अनौपन्यासिक। कापुरुष पुरुषार्थी। कुख्यात का हो गया विख्यात। और खाद्य का हो गया अखाद्य। खंडन का मंडन। गृहीत का त्याग। गौरक्षक का गौभक्षक। घटित का अघटित। चिन्मय का विलोम शब्द हो गया जड़। चिरायु का हो गया अल्पआयु। छल का विलोम शब्द क्या होगा? निश्छल। याद रखिएगा इसे, काफ़ी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं ये सभी। जी साथियों 30 वर्षों से पूछे जा रहे हैं ये लोग, है ना। इसको जो है जितने भी पेपर हैं आप उसका अगर एनालिसिस करेंगे या आप अभी तक कई किताब उठाइएगा, बहुत सारी किताबों को जब आप उठाइएगा तो उसमें देखिएगा ये सभी विलोम शब्द आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इन्हें आप याद रखिए। आगे बढ़ें। छादन का क्या हो गया? प्रकाशन। जागरण का शयन या फिर निद्रा। ज्येष्ठ का क्या हो गया? कनिष्ठ। ज्येष्ठ में से आप जानते हैं क्या होता है? बड़ा। और कनिष्ठ में छोटा। झोपड़ी महल। झंकृत का हो गया निस्तबद्ध। टीका का भाष्य। और टकसाली का हो गया सामान्य। ठहराना का हो गया जाना। ठोस का विलोम शब्द क्या होगा? तरल। डर का विलोम शब्द निडर। डाल का विलोम शब्द हो गया पत्ती। और ठठांस का हो गया त्रास। तिमिर का हो गया प्रकाश। तृष्णा का हो गया तृप्ति। तृष्णा का विलोम शब्द क्या हो गया? तृप्ति। आगे बढ़े, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। थलचर का बताइए। जलचर। थोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फुटकर। दृढ़ का विलोम शब्द अदृढ़। दुर्दांत का शांत। क्या हो गया? शांत। ध्रुव का हो गया अस्थिर। और नैसर्गिक का हो गया कृत्रिम। नैसर्गिक का हो गया कृत्रिम। निर्जीव सजीव। पारदर्शक अपारदर्शक। पौष्टिक अपौष्टिक। फलु का हो गया मल्लान। सामान्य का हो गया विशिष्ट। अमर मत्र्य। उन्मिलन का हो गया निमीलन। यथार्थ का हो गया आदर्श। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुपात्र कुपात्र। धनी निर्धन हो जाएगा इसका। अधिकृत का अनधिकृत। स्वजाति का हो जाएगा विजाति। अमित
प्रमित। अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम होगा, परिश्रम का विश्राम होगा। सच्चारित का होगा दुश्चरित्र, सच्चरित्र का हो जाएगा दुश्चरित्र। संकीर्ण विस्तीर्ण, अनुरिक्ति विरक्ति, विग्रह संधि। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज और योजन का वियोजन, ये सभी विलोम शब्द काफी महत्वपूर्ण है। बात करें आगे तो चलिए, हे का क्या हो गया ग्रास, सुपाच्य का कुपाच्य, मंद का द्रुत, आय का व्याव, सरल का कठिन, गुरु का लघु और नीरस का सरस होता है। देश का क्या विलोम शब्द हो जाएगा विदेश। आगामी का विलोम शब्द प्रतिगामी। घात का क्या हो जाएगा प्रतिघात। रूप का विलोम शब्द प्रतिरूप। आगमन का प्रत्यागमन, सुबोध का दुर्बोध और सुव्यवस्थित का हो गया साथियों दुर्व्यवस्थित। सुव्यवस्थित यानी सुविधा पूर्वक किया गया व्यवस्था और दुर्व्यवस्थित यानी दुविधा पूर्वक किया गया व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सन्मार्ग, कुमार्ग, आदान प्रदान। सुलभ का दुर्लभ हो गया, आयात का निर्यात हो गया, संयोग का वियोग हो जाएगा और वर का कन्या, नर का नारी। लड़का का लड़की होता है, केंद्र विगामी का केंद्र प्रसारी होता है, गतिवान का गतिहीन होता है। संभव का विलोम शब्द असंभव हो जाएगा, आदि का अनादि, लाभ का हानि, कटु का मधु हो जाएगा। ये तो और भी इजी है यार, बहुत शानदार है ये तो। अगला बढ़े चलिए, अगला क्या है ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त हो गया और अस्पृश्य का हो गया अस्पृश्य। अज्ञ का वियज्ञ, गौरव का लाघव, सृष्टि का प्रलय, ईशिप्ति का अनिशिप्त हो जाएगा। सहचारी का अलगाव हो गया। विराट तो बड़ा होता ही है, शूद्र यानी छोटा हो गया। आहूत का अनाहूत, अवर का प्रवर, जटिल सरल, दृश्य अदृश्य, बहिरंग का अतरंग और तिमिर का आलोक। तिमिर का क्या हो गया आलोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन रोपण है ना, उन्मूलन का रोपण, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। आविर्भाव का तिरोभाव, उक्त अनुक्त, निर्दय का सदय, न्याय का क्या हो जाएगा अन्याय, सभ्य का असभ्य। रानी का क्या हो गया विलोम शब्द राजा, बहन का भाई, माता का पिता, हाथी का हथनी और सुरुचि का कुरुचि। ये तो बहुत इजी है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन का प्रतिकूल, फल का प्रतिफल, मान अपमान, लौकिक अलौकिक, हिंसा अहिंसा हो जाएगा। सामान्य का क्या हो गया असमान, यश अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, दो बार आ गया है तो। कीर्ति का अपकीर्ति, उत्तरित अनुत्तरित, अस्तित्व का अनअस्तित्व, सक्रिय निष्क्रिय, सचेत निषेच, सचेत निसचेत। चलो आगे बढ़े। अभिमान निर्भिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर, समिश निरामिष, सलज्ज का हो जाएगा निर्लज्ज, सम्मुख का हो गया विमुख और राग का हो गया विराग। साकार का विलोम शब्द क्या होगा बताइए भैया निरकार, अक्षम का सक्षम, सगुण का निर्गुण और भक्षक का रक्षक। भद्र का अभद्र हो गया, योगी का भोगी और सुगंध का दुर्गंध। तो ये तो हैं आपके जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। अरे भैया 240 विलोम शब्द पढ़ा दिए हमने, कितने मिनट में मात्र 15 मिनट में। अब बताइए इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। 15 मिनट की वीडियो में आपने 240 विलोम शब्द पढ़ लिए, वो भी कितने 30 वर्षों से जो पूछे जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं ये, बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं। अरे नहीं आप केवल पढ़ लेना और अगर इनको आप याद कर लें तो विलोम शब्द से 2-3 नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता आपका। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, एसएससी का, रेलवे का, है ना, और भी जितने एग्जाम हैं आपके उन सबको उठा के देख लीजिए। इनमें से अगर एक भी विलोम शब्द नहीं मिला आपको उन पेपर में तो ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा मैं। सही बता रहा हूँ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगा। अरे भैया सही बता रहा हूँ मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एग्जामपुर या उत्कर्ष
इन सभी पर जो गौरव सर जी हैं या फिर हमारे विवेक सर जी हैं, इन्होंने जो विलोम शब्द पढ़ाए हैं वो भी इसी में ही है आपके, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। और इस क्लास में हमने जो विलोम शब्द चर्चा किए हैं, बाय गॉड बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द है ये, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और सभी साथियों को वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी विलोम शब्द की टेंशन छोड़कर इस वीडियो से विलोम शब्द याद कर लें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।